दोस्तों आप सभी को तो पता है कि पिछले बिहार में कई महीनों से लैंड सर्वे का काम चल रहा है और इस लैंड सर्वे को लेकर के भाई भाई में यहाँ पे पटीदार में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बवाल छिड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच रहा है इस बात को लेकर के कि किसी के पास ज़मीन का पेपर नहीं है तो किसी के पास खाता संख्या नहीं है तो किसी का ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भगदड़ मचा हुआ है लैंड सर्वे को लेकर के। और जब से लैंड सर्वे हो रहा है यहाँ पे हर एक दिन नए नए नियम यहाँ पे लागू हो रहे हैं, नए नए यहाँ पे व्यवस्था चालू किया जा रहा है, उसके बाद भी लोगों को परेशानी हो रहा है। तो यहाँ पे लैंड सर्वे को लेकर के बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा सूचना जारी किया है, आधार लिंक, यानी कि आपका ज़मीन जो है वो आधार से लिंक कराया जाएगा। अब किसी का ज़मीन हो, चाहे अवैध कब्जा हो, चाहे किसी ने दूसरे का ज़मीन हड़प लिया है, वो ज़मीन अब कभी भी किसी का नहीं हो पाएगा। अगर आपका ज़मीन है, कोई अवैध कब्जा किया है, चाहे आपका भाई पटीदार या कोई भी ज़बरदस्ती कब्जा किया है, तो वो ज़मीन आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है और नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस को इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हुए हैं, ठीक है, कि कैसे आप अपना आधार कार्ड से अपना ज़मीन को लिंक करा सकते हैं। यानी कि ई-केवाईसी, जैसे राशन कार्ड में ई-केवाईसी होता है, यहाँ पे बिजली बिल में ई-केवाईसी आजकल होने लगा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के, उसी तरीके से यहाँ पे अपना ज़मीन का आधार से लिंक कराएंगे। और जब आपका ज़मीन आधार से लिंक हो जाएगा तो कोई भी आपके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कितना भी चाहेगा कब्जा नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी ज़बरदस्ती क्यों ना कर ले, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ा नोटिस जारी कर देगा और इस नोटिस को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार ने बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजिंग किया है और बहुत ही अच्छा ये चेंजिंग है। क्योंकि यहाँ पे बिहार में देखा जाए तो ज़मीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, कभी किसी दूसरे के ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता है तो कभी भाई भाई आपस में लड़ जाता है ज़मीन के लिए, ऐसे करके बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिहार में विवाद है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने क्या किया कि पहले तो लैंड सर्वे चालू किया। उसके बाद जब लैंड सर्वे चालू होने लगा तो किसी के पास ज़मीन का पेपर नहीं है तो किसी ने अवैध कब्जा कर लिया, ऐसे करके ज़मीन का रजिस्ट्री कितना यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर बिहार सरकार ने सभी नियमों को चेंज कर दिया और जिनके पास भी अगर ज़मीन है वो अपने ज़मीन का रजिस्ट्री कराए हैं या यहाँ पे सर्वे कराने वाले हैं तो उनका आधार कार्ड से डायरेक्टली यहाँ पे क्या कराया जाएगा कि लिंक कराया जाएगा। अब किसी का भी ज़मीन कोई भी नहीं हड़प पाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा नोटिस आया हुआ है और इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपका भी कोई अगर ज़मीन है किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो अब आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो ज़मीन आपका ही रहेगा, कोई उस ज़मीन को आपसे नहीं छीन पाएगा। क्योंकि जब आधार से लिंक हो जाएगा तो उस पर आपका पूरा हक हो जाएगा, चाहे वो किसी का भी कितना ज़्यादा ज़मीन या कुछ भी हो, कोई भी नहीं छीन पाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और देखेंगे तो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा यहाँ पे निर्णय निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है लैंड आधार लिंक, कोई नहीं हड़प सकेगा आपकी ज़मीन। अब ज़मीन का भी बनेगा आधार कार्ड। ये देखिए जिस तरीके से आधार कार्ड बनता है उसी तरीके से अब ज़मीन का भी आधार कार्ड बनेगा। आखिर कहीं ना कहीं सरकार का ये निर्णय लिया गया है जिससे ज़मीन को एक दूसरे से हड़पने के लिए बचाया जा सकता है। मतलब कि कोई भी अब आपके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट मीटर में ई-केवाईसी हो रहा है, राशन कार्ड में ई-केवाईसी हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे लैंड सर्वे में भी अब क्या होगा कि आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ेगा। जो जिसका ज़मीन होगा उसी के नाम पे रहेगा, अब कोई भी हड़प नहीं पाएगा। आगे इसमें समझेंगे कि क्या दिया हुआ है सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखेंगे तो दिए गए है आधार लैंड लिंक। यहाँ पे लिखा गया है कि आप सभी को पता ही होगा कि ज़मीन और संपत्ति खरीदने में कितनी बड़ी राशि निवेश करना पड़ता है, मतलब कि कितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ज़मीन खरीदना पड़ता है। लेकिन कभी कभी व्यवस्था जीवन में इन संपत्तियों के निमित्त देखभाल नहीं हो पाता है और दूसरों लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है या कब्जा करने के खतरा बनते रहता है। यही समस्या को समाधान करने के लिए सरकार की तरफ से नई एक पहली जारी की जा रही है, जिसमें आपकी संपत्ति को सुरक्षा बनाए रखने के लिए बताया जा रहा है कि अब आप अपने ज़मीन को आधार कार्ड से लिंक करा लीजिएगा तो कोई भी आपके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से जिस तरीके से ई-केवाईसी हो रहा है आजकल, उसी तरीके से सेम यही प्रोसेस है। अगर आपका यहाँ पे हो जाएगा लिंक, उसके बाद कोई भी कितना भी कोशिश करेगा तो यहाँ से आपका ज़मीन को नहीं हड़प पाएगा। क्योंकि यहाँ पे लैंड सर्वे में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बवाल मच रहा था कि किसी के पास ज़मीन का पेपर नहीं है तो उसका भाई पटीदार चाचा कोई भी पेपर नहीं दे रहा है और ज़मीन सर्वे पर एक दूसरे के लोग यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं, देखा जाए तो अधिकतर यहाँ पे। तो इसी को सुधार करने के लिए बिहार सरकार ने यहाँ पे नियम ही चेंज कर दिया। अब आपके पास ज़मीन है तो आप अपने आधार कार्ड से लिंक करवाइए, अगर नहीं है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि कब्जा करने की समस्या, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी कल क्या होता है कि जो जैसे कि हम लोग यहाँ पे गांव में ज़मीन खरीद लेते हैं और बाहर में बस जाते हैं, तो उस ज़मीन पे खतरा मंडराते रहता है कि कोई ज़बरदस्ती कब्जा ना कर ले, उस पर घर बना कर ना रहने दे। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि उस ज़मीन का आधार कार्ड बनाने के लिए बोल दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है कई बार लोग संपत्ति तो खरीद लेते हैं लेकिन वहाँ रहते नहीं, ऐसे में खाली ज़मीन पर अनाधिकृत कब्जा खतरा बढ़ा रहता है। जैसे कि कब्जा का खतरा बढ़ा रहता है कि कोई कब्जा ना कर ले। इस स्थिति में संपत्ति को मालिक आधार लिंक कोई नहीं हड़प सकेगा। मतलब कि यहाँ पे जो संपत्ति के मालिक होंगे अगर अपने ज़मीन का आधार से लिंक करवा लेंगे तो आपकी ज़मीन को कोई नहीं हड़प पाएगा और ज़मीन का आपका आधार कार्ड बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो आधार कार्ड है, जैसे ई-केवाईसी होता है, जिस तरीके से हम लोग कोई भी काम करते हैं तो आजकल डिजिटल हो गया ई-केवाईसी के माध्यम से, उसी तरीके से आपका ज़मीन का भी ई-केवाईसी समझिए तो हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे कहीं भी रहिए, ठीक है, आपका ज़मीन कोई भी नहीं हड़प पाएगा, आपके ही नाम पे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बिहार में देखा जाता है तो ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा ये निर्णय लिया जा रहा है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। अब देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आधार लिंक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैंड आधार लिंक, मतलब कि यहाँ पे जो जमीन का सर्वे है, आधार लिंक की समस्या यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है कई बार लोग संपत्ति तो खरीद लेते हैं लेकिन वहाँ रहते नहीं हैं, ऐसे में खाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जा का खतरा बढ़ा रहता है। इस स्थिति में संपत्ति मालिक को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो केस भी हार जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप जमीन खरीद लिए हैं और कहीं दूसरे जगह पर रह रहे हैं तो उस पर क्या होता है कि कब्जा हो जाता है और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाता है और आप केस भी हार जाते हैं, बल्कि आपका ही ज़मीन है उसके बावजूद भी आप केस हार जाते हैं। तो अब इसी समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लैंड आधार लिंक आपको करना होगा और आपका ज़मीन जो है अब दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का अच्छा नियम है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है सरकार ने निकाला नया समाधान। ये समाधान बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस समस्या को निपटाने के लिए एक नया पहलू शुरू किया गया है। अब भी अंचल संपत्तियों जैसे जमीन और घर को आधार कार्ड से लिंक करवाया जाएगा। अगर आपका घर है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, तो उसको आधार कार्ड से लिंक कराया जाएगा। ऐसे संपत्ति मालिक को अपनी ज़मीन और घर का पर अनाधिकृत सुरक्षा मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे अपने घर और ज़मीन को आधार से लिंक करा देंगे तो आपको यहाँ पे अनाधिकृत सुरक्षा मिलेगा। मतलब कि आपका ज़मीन भी कोई भी नहीं हड़प पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है कि ज़मीन को आधार कार्ड से लिंक करने के फ़ायदे। अब आपको फ़ायदे बता रहे हैं सरकार कि यहाँ पे कौन कौन से आपको फ़ायदे होगा, ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे देखेंगे तो दे रहा है कि अपनी संपत्ति को आधार से अगर आप लिंक कर लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कि अगर कोई भी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा। यदि ऐसा संभव नहीं है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी ज़मीन को कब्जा कर लेता है और ये संभव नहीं है तो आपको सरकार क्या देगी? मुआवजा भी देगी। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप आधार कार्ड से लिंक करवा लेते हैं और उसके बावजूद भी कोई आपके ज़मीन पर क्या कर लेता है कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है तो इसका जिम्मेदार सरकार होंगे। और सरकार यहाँ पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी कुछ भी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप नज़दीकी थाना में जाइएगा, उसके बाद आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सुनवाई किया जाएगा कि कौन आपके ज़मीन हड़पा हुआ है, और वरना यहाँ पे सरकार एक्शन नहीं लेगी। अगर उस ज़मीन आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है आधार लिंक करने का यहाँ पे तरीका, जिससे किसी को भी ज़मीन को कोई भी कब्जा अब नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है किस प्रकार करे आधार से संपत्ति की लिंक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिंक करने के लिए कौन सा प्रक्रिया है, ये भी समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही आसान है। आपको अपने स्थानीय तहसील कार्यालय में जाकर अपने संपत्ति के दस्तावेज के साथ आधार कार्ड का प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा। यानी कि प्रतिलिपि मतलब कि यहाँ पे छाया कॉपी को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है, यानी कि आप अपने नज़दीकी साइबर कैब से में जा सकते हैं और वहाँ से भी करा सकते हैं CSC सेंटर में, जिससे आप अपने ज़मीन का संपत्ति या घर का संपत्ति आधार कार्ड से लिंक भी करा सकते हैं। मतलब यहाँ पे डिजिटल हो गया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप करा सकते हैं। अगर आपके नज़दीकी मार्केट में कहीं साइबर पॉइंट है तो वहाँ पे जाइए और आधार संपत्ति को लिंक कराइए ताकि कोई भी आपके ज़मीन पर भी कब्जा ना कर पाए।
तो इस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिहार में क्या होता है कि अधिकतर यहाँ पे ज़मीनी विवाद रहता है, एक दूसरे के ज़मीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं। तो जो बरियार होता है वो छोटे को ज़मीन को कब्जा कर लेता है। अधिकतर यहाँ पे ज़मीनी विवाद सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। इसको लेकर बिहार सरकार ने लैंड सर्वे शुरू किया और उसके बाद भी यहाँ पे संपत्ति में एक दूसरे को हड़पते हुए ऐसे केस मामले बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो इसको सरकार ने चेंज कर दिया। अब साफ साफ यहाँ पर जाहिर कर दिया गया कि अब लीजिए आप अपने संपत्ति को यहाँ पे अपने आधार कार्ड से ही लिंक करा लीजिए। आपके पास जितने घर जमीन जायदाद है सब कुछ का यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। अब कोई भी आपके संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का अच्छा निर्णय है जिससे लोगों को सुविधा मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी जमीन है तो आप भी यहाँ पे लैंड आधार लिंक जरूर करवाइएगा, नहीं तो हो सकता है आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना झेलना पड़े। वीडियो में सबसे पहली बार आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही लैंड सर्वे को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगा और आप भी देख पाइएगा।